अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बलोची ज़ुबान की लिसानी खसूसियात, कोर्स कोड 5617 और यूनिट नंबर 1। बलोची ज़ुबान चूँकि फ़ारसी से करीब है, लिहाजा बलोची और फ़ारसी की लिसानी खसूसियात भी काफ़ी हद तक मुश्तरक हैं, यानी एक जैसी हैं। बलोची कबाइल और खाना बदोशाना माहौल में नशोनुमा पाती रही बलोची ज़ुबान और अपने तौर पर तरक्की करती रही, इसलिए इसमें अदबी सरमाया बहुत कम है। जो भी है वो फ़ारसी से मुतासिर है और काफ़ी कम मिक़दार में है। लेकिन जो इसमें क्लासिकी शायरी है, बिलखसूस रिज़मिया शायरी और लोक अदब काफ़ी हद तक मौजूद है, क्योंकि ये फ़ारसी से मुतासिर नहीं है। खाना बदोशी ज़िंदगी सहराओं और पहाड़ों में रहने की वजह से लोक अदब ज़्यादा वाफिर मिक़दार में है। लोक अदब से मुराद क्या है, ये भी आपको बताती चलूँ। लोक अदब से मुराद ऐसा अदब जो तहरीरी शक्ल में तो मौजूद ना हो, मगर सीना बसीना इनकी कहानियाँ, इनकी शायरी या इनकी नज़में वगैरह चलती आ रही हों। जैसे पुराने ज़माने की किस्से कहानियाँ सीना बसीना चलती आती होती हैं, लेकिन ये नहीं होता मालूम कि इनका शायर कौन है या इनका मुसन्निफ़ कौन है। इसके अलावा रज़मिया शायरी बलोची अदब में इसलिए मिलती है क्योंकि बलोच कबाइल काफ़ी लड़ने भिड़ने में मशहूर हैं, गैरत के पक्के हैं और ये कहते हैं कि बलोच की एक ही ज़बान होती है और उसी ज़बान उसी वादे को निभाने के लिए ये लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। आजकल का तो पता नहीं है, पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था। इसलिए इनकी क्लासिकी शायरी में रज़मिया शायरी काफ़ी मिलती है। रज़मिया शायरी में किसी जंग का अहवाल होता है या किसी इंसान की बहादुरी का हाल होता है, और मोस्टली ये जो रज़मिया शायरी होती है ये मसनवी की शक्ल में होती है। और मसनवी क्या होती है? मसनवी एक ऐसी नज़म होती है जिसमें किसी कहानी को नज़म की शक्ल में, तवील कहानी को नज़म की शक्ल में बयान किया जाता है, और मसनवी के तमाम अशार जो होते हैं उनके रदीफ़ और काफ़िया मुख्तलिफ होते हैं। सौती लिहाज से यानी आवाज़ों के लिहाज से बलोची फ़ारसी से मिलती है। इसके अलावा सराइकी, पंजाबी और सिंधी से भी बलोची को काफ़ी अल्फाज मिलते हैं। बलोची ग्रामर के उसूल सादा और आसान हैं और फ़ारसी, उर्दू या बाकी ज़ुबानों की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़ारसी से मिलते जुलते हैं। जैसे फ़ारसी ज़ुबान में मुज़क्कर मुअन्नस तज़कीर व तानीस होता है। मुज़क्कर मुअन्नस तज़कीर व तानीस के फ़र्क के इस्तेमाल पर को तरजीह नहीं दी जाती, यानी बग़ैर तज़कीर व तानीस के बोल दिए जाते हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर दीगर ज़बानों में देखा जाए तो तज़कीर व तानीस के हिसाब से फ़ेल की शक्ल बदलती है। मसलन लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, लेकिन फ़ारसी और बलोची में ऐसा नहीं होता। लड़की, जिसको जनक या जनक कहते हैं, शायद मुझे बलोची नहीं पता तो इनके तलफ़ुज़ में भी मुझसे मिस्टेक हो जाए, रूत, और बच्चक यानी लड़का रूत, दोनों के लिए रूत लिख दिया। आता है या आती है खुद ही समझ जाओ आप लोग। इसी तरह फ़ारसी में भी यही उसूल है। बलोची में अगर किसी नर और मादा का ज़िक्र करना हो, जैसे मज़ार शेर को कहते हैं, तो उसके लिए नरी मज़ार यानी नर शेर, और मादगी मज़ार यानी वो शेर की जो मुअन्नस हो गई शेरनी, उसका ज़िक्र इस तरह से करते हैं वो। और इंसानों वगैरह के मुज़क्कर और मुअन्नस में भी मर्दैन और जनैन वगैरह यानी मर्दाना और जनाना के अल्फाज को बतौर साबका इस्तेमाल करते हैं। मसलन डॉक्टर को ये लोग कहते हैं डॉक्सर, मर्दीन डॉक्सर यानी मर्द डॉक्टर, मर्दों का डॉक्टर, जिनीन डॉक्सर, लेडी डॉक्टर यानी ख़वातीन की डॉक्टर, खातून डॉक्टर। ये एक पढ़ने में काफ़ी मुझे वाकई दिलचस्प लग रहा है, दिल करता है कि मैं बलोची को पढ़ती जाऊँ। कहते हैं कि बलोची उर्दू की निस्बत और दीगर ज़बानों, पाकिस्तानी ज़बानों की निस्बत काफ़ी आसान है, क्योंकि इसकी ज़्यादा ग्रामर इतनी टफ़ नहीं है जितनी कि उर्दू ज़ुबान की है। इसमें तज़कीर व तानीस पर ज़्यादा पाबंदी नहीं है, सो ये बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन मुझे चूँकि नहीं आती, मुझे तो मुश्किल ही लगती है। अगर बीच में कॉल आ गई थी जिस वजह से मुझे वीडियो स्किप करनी पड़ गई थी। खैर, बलोची हुरूफ़ तहज्जी, कॉल मैंने काट दी है, रिसीव नहीं की, ऊपर देखें। बलोची हुरूफ़ तहज्जी देखें, आपके लेक्चर्स की वजह से मुझे इम्पोर्टेंट कॉल्स भी स्किप करनी पड़ रही हैं ताकि ये लेक्चर कंप्लीट कर लूँ। खैर, बलोची हुरूफ़ तहज्जी, बलोची हुरूफ़ तहज्जी में दखील आवाज़ें हैं अरबी और फ़ारसी की। अब दखील आवाज़ों से मुझे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। चेयरमैन साले साहब ने मुझसे कहा था कि दखील उर्दू से क्या मुराद है। उन्होंने मुझसे
इंटरव्यू में 24 सवालात किए गए थे, जिसमें से 2 पर मैंने माजरत की थी और 22 के मैंने आंसर्स दिए थे। दखील उर्दू उन्हीं में से था जिस पर मैंने माजरत की थी, और एक और भी था, मुझे याद नहीं है वो क्या था, उस पर भी मैंने माजरत की थी। दखील उर्दू से मुराद उर्दू के वो अल्फाज जो दूसरी ज़ुबानों से उर्दू में ऐसे शामिल हुए कि फिर उर्दू का ही हिस्सा बन गए, वो दखील उर्दू कहलाते हैं। सेम इसी तरह वो आवाज़ें जो अरबी और फ़ारसी से बलोची में गई, वो दखील आवाज़ें हैं, यानी बलोची की दखील बलोची भी कह सकते हैं इसे आप। अरबी और फ़ारसी की 8 दखील आवाज़ें हे, से, स्वाद, ज़्वा, तोए, ज़ोए, ऐन और काफ जो बलोची के मशरकी लहजे में मुस्तमिल हैं, यानी इस्तेमाल होती हैं। आमतौर मगरबी लहजे में इनका तलफ़्फ़ुज़ बलोची सौती मिजाज के मुताबिक मुतशाबा बलोची आवाज़ों में बदल दिया जाता है। मसलन हे को हे की मुतशाबा आवाज़ में बदल दिया जाता है। जैसे हम काफ को काफ और नुक्तों वाले काफ को अरबी में कौफ पढ़ते हैं, सेम इसी तरह बलोची में भी थोड़ा सा बदल दिया जाता है आवाज़ों को। से और स्वाद को सीन से, और ज़्वाद और ज़ोए को जे और तोए को, ज़्वाद को जे से, तोए को ते से और काफ को काफ की आवाज़ में बोला जाता है। हर चंद के बलोची के बुनियादी हरूफ अलिफ, बे, पे, ते, जीम, चे, दाल, रे, जे, योए, सीन, शीन, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वा, ये और बड़ी ये हैं। मगर बलोची में बाकी जो हरूफ हैं, हरूफ तहजी के, वो दखील अल्फाज हैं, दखील आवाज़ें हैं, यानी दूसरी ज़ुबानों से आई हैं, स्पेशली अरबी और फ़ारसी से। बलोची का जो रस्मुल ख़त है, अब इनके छोटे छोटे अगर पॉइंट्स बना लें तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बलोची रस्मुल ख़त का अलग से बना लें अगर, तो बलोची रस्मुल ख़त के लिए अरबी, फ़ारसी और हिंदी के कुल 28 हरूफ तहजी इस्तेमाल होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा, ज़्यादा बोरिंग नहीं करते लेक्चर को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।